कि रात में गाय पकड़ी जाती है। अब उस पर दिल्ली बम्बई हाईवे पर अब मेवात का समाज गाय नहीं खाता है। ऐसे में ये गायें जो 407 में पकड़ी जाती है, पिकअप में जाती हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि वो तो ऐसा तो नहीं कि इन बुतरखानों में काटने के लिए आ रही है और बदनाम पूरा मेवात हो रहा है। ये सब लोग आज राव साहब के पास गए थे। राव साहब ने बहुत इत्मीनान से हमारे इलाके के बुजुर्गों को सुना है, संयुक्त संघर्ष समिति को सुना है, और सुनकर उन्होंने हैरत जताया है कि मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि मेवात में इतने बूचड़खाने हैं। डॉक्टर साहब, लगातार बूचड़खानों का मुद्दा सोशल मीडिया पर भी चल रहा था और लोग महापंचायतों के माध्यम से भी मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन विधायक द्वारा जैसे ही मामला विधानसभा में सरपंचों को लेकर, रिकॉर्ड को लेकर उठा तो एकदम सन्नाटा छा गया है सोशल मीडिया पर भी और ग्राउंड स्तर पर भी। इसको लेकर क्या? ऐसा सन्नाटा नहीं छाया था, बल्कि आप जान रहे हैं कि संयुक्त संघर्ष जो समिति है उसमें हमारे सरपंच लोग ज़्यादा हैं और उनका एसोसिएशन जो ज़िला लेवल का है वो इसमें शामिल है। और जैसे ही उनके हमारे विधायक जी के सवाल के बाद अधिकारियों ने डिटेल्स मांगा मनरेगा का और दूसरा, ताकि वो जवाब दे सकें, वैसे ही सारे सरपंच को अपने काम में लग जाना पड़ा। भाई डॉक्यूमेंट ठीक करना, जमा करना और अधिकारियों तक पहुंचाना, उसमें लग गए। नहीं तो कोई खामोश और चुप नहीं था। इसकी वजह से थोड़ा खामोशी आपको देखिए 2-3 दिन तक देखा जा रहा था कि राज बब्बर जो नेता है कांग्रेस के, वो भी आने की फिराक में थे मेवात में। वो दौरा करना चाह रहे थे सारे बूचड़खानों का, वो देखना चाहते थे किस तरीके की खामियां इसमें है, लेकिन अचानक उनका भी जो दौरा है वो भी रद्द हो जाता है। इससे क्या लगता है? इसका दौरा रद्द होता है। एक तो संयुक्त जो मेवात संयुक्त संघर्ष समिति है, उन्होंने कोई दावत नहीं दी थी आने के लिए राज बब्बर जी को। एक तो ये है, उन्होंने अपने स्तर पर बनाया था प्रोग्राम आने का, लेकिन मुझे जहाँ तक खबर है उनको इनपुट हो गया कि अगर हम जाएंगे तो कांग्रेस के विधायक भी वहाँ मौजूद होंगे, और कांग्रेस के विधायक जब वहाँ पहुँचेंगे तो आज सरपंचों में बहुत रोष है, कोई फिर ये घटना घट गई तो उसका सारा इल्ज़ाम उनके सर जाएगा। इसलिए उन्होंने अच्छा समझा कि कोई घटना ऐसी न घटे, उससे बेहतर ये है कि मेवात के प्रोग्राम को ही कैंसिल कर दिया जाए। पड़ोसी राज्य जो यूपी का जो राज्य है, वहाँ से लगातार बूचड़खाने मेवात में ही क्यों चुने गए, मेवात में ही क्यों आ रहे हैं लगातार? इसलिए कि बूचड़खाने जहाँ लोग कमज़ोर हैं, जहाँ लोग सामूहिक रूप से कमज़ोर हैं, वहीं ये बूचड़खाने लगाए जाते हैं। अब तक हमने जो सर्वे किया है, मेवात के लोग कमज़ोर हैं और यहाँ की लीडरशिप ने सहयोग किया है उनको यहाँ आने में, बुलाने में। और इस तरह जो है यहाँ जो ऐसा कि आप सुन रहे हैं कि देश के 72 या 76 जो प्रमाणित जो बूचड़खाने, उसमें से 32 जो है यहाँ स्थापित होने जा रहे हैं। इसमें यहाँ के हमारे बहुत से लोगों का सहयोग शामिल भी है और यहाँ के जनता की कमज़ोरी भी है, जिसने यहाँ आते ही उसका विरोध नहीं किया। मामन खान ने अपने जब पंचायत में आए, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैंने क्वेश्चन लगाया है, बूचड़खानों का मुद्दा मैं विधानसभा में उठाऊंगा, लेकिन वहां सरपंचों का मुद्दा गूंजता हुआ दिखाई दिया। ऐसा है, ये तो विधायक जी का मामला है। इसका जवाब तो सही मानों में विधायक जी ही दे सकते हैं कि उन्होंने जो है बूचड़खानों के ऊपर सवाल करने के बजाय सरपंचों की खर्चे और आमदनी का ब्यौरा मांगा। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या लगता है, इससे सरपंच दहशत में आ गए हैं, क्या डर गए हैं? दहशत में नहीं आए हैं। नगीना के सरपंचों की बैठक, नूह की बैठक और फिरोजपुर जिरका की बैठक, और बैठक में जो उन्होंने फैसले लिए, उससे लगता है कि सरपंच डरे नहीं है, बल्कि वो डराने की भूमिका में आ गए। सुना जा रहा है कि पिनंगवा में 15 तारीख को एक मीटिंग हुई है, गुप्त मीटिंग हुई है, जिसमें सरपंचों का कहा जा रहा है कि उनका समझौता हो गया है, लेकिन गुप्त रूप से हुआ है, ओपन में नहीं हुआ है। तो क्या लगता है इसको? ऐसा है, ये तो वही बता सकते हैं जिनका मामला है। तो आखिर मेवात में क्या लगता है कि बूचड़खाने मेवात से भाग पाएंगे? अब जो है, मैं आपको बहुत करेंट अपडेट करना चाहता हूँ आपके इस सवाल के जवाब में कि मेवात के लोग अगर 10% लोग, या कम से कम जो संयुक्त संघर्ष समिति लड़ रही है उसका सहयोग अगर लोगों ने किया, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के 90% बूचड़खाने बंद हो गए और यहाँ से भागेंगे। मेवात विकास सभा अलग दिखाई देती है और जो सरपंच एसोसिएशन जो है वो अलग दिखाई दे रही है, आपस में बंटवारा सा नजर आ रहा है। तो क्या ऐसे लड़ाई लड़ पाएंगे? ऐसा, ये 13 लाख की आबादी है मेवात की इस वक्त 2011 के जनगणना के मुताबिक, और 13 लाख की आबादी में अगर 30 संगठन भी काम करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेवात विकास सभा का कोई अलग रुख नहीं है। भले ही उनके जो साथी हैं हमारे आंदोलनों में नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आए भी कल परसों, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले होंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं हो रहा है।
अगर विरोध होता तो हम उनको मुखालिफ समझते। वो संयुक्त संघर्ष समिति के साथ है, लेकिन वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उनकी कोई मजबूरी होगी, कोई उनकी ज़रूरत होगी, कोई वक्त कमी होगा, इसलिए नहीं वो शामिल हो पा रहे। बूचड़खानों को लेकर क्या पंचायत क्या कार्यक्रम जो है सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि आज का करंट अपडेट आपको दे रहा हूँ कि आज संयुक्त संघर्ष समिति मेवात के बहुत बड़े बड़े सम्मानित लोगों को लेकर के हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह के पास गए थे लोग। अगर नाम आपको मैं बताऊं दो चार, तो मौलाना करम इलाही साहब कामेडा, हमारे अर्जुन देव चावला साहब, राजकुमार चुटानी साहब पत्रकार की हैसियत से, बल्कि रामलीला कमेटी के सदस्य की हैसियत से नरेश गर्ग जी जो सीनियर पत्रकार हैं, हमारे फजरुद्दीन बेसर साहब, हमारे जो सरपंच और बाकी जो संयुक्त संघर्ष समिति है टोटल, ये सब लोग आज राव साहब के पास गए थे। राव साहब ने बहुत इत्मीनान से हमारे इलाके के बुजुर्गों को सुना है, संयुक्त संघर्ष समिति को सुना है, और सुनकर उन्होंने हैरत जताया है कि मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि मेवात में इतने बूचड़खाने हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इससे सामाजिक नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जल्दी ही मैं इनके मंत्री भूपेंद्र यादव जी से भी बात करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करता हूँ। जो चल रहे हैं उनको तो पूरे कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, और जिनको अभी चलाने की इजाज़त नहीं मिली है वो नहीं चलेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अगर ये क्या वजह कि लोग जो है कि जो आपका जो प्रतिनिधि मंडल था मेवात का, वो विपक्ष के नेताओं से मिलते रहे, पड़ोसी राज्यों के नेताओं से मिलते रहे, लेकिन जिसको हम वोट देते आए हैं सांसद के सबसे आखिर में उसके पास जाना पड़ा कि क्या वजह? आखिर में नहीं जाना पड़ा है। हमारे सांसद महोदय यहाँ नहीं थे, वो कहीं मसरूफ़ थे, उनसे लगातार समय लिया जा रहा था, और आज का उन्होंने बहुत फुर्सत भरा समय लिया जिसमें मेवात की बिरादरी गई और उनसे मिली, और उन्होंने बहुत हिम्मत बढ़ाया। और यही नहीं, मैं आपको एक और नई जानकारी दे रहा हूँ कि संसद महोदय के साथ साथ आज जो संयुक्त संघर्ष समिति है, हरियाणा के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर जी से भी हम लोग मिल कर के आ रहे हैं। गुड़गांव में ठहरे थे वो, उनका वहाँ से समय मिल गया, हम लोग वहाँ गए, उन्होंने पूरे पौन घंटे समय दिए, सारे मुद्दों को समझा, जाना, और इससे संबंधित अधिकारियों को आदेश कर दिया वहाँ से फोनिक तौर पर कि क्या करना है, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो आपके ये चल रहे हैं दो चार, इनका भी धुआं बंद हो जाएगा। और जो यहाँ कायम बनाने के लिए उनको भी हैरत थी कि पूरे देश में 72, उसमें से 32 हमारे हरियाणा में, और उन्होंने बहुत संजीदगी से इस मसले को लिया और भरोसा दिलाया है मेवात की सरदारी के सामने कि मैं फिरोजपुर झिरका में भी एक वक्त में मैं एसडीएम की हैसियत से रहा हूँ, और इनको जो चल रहे हैं उनको कानून के मुताबिक से चलना पड़ेगा, और जिनको अब तक जो है चलाने का भी परमिशन नहीं मिला है। परमिशन दो तरह का होता है, एक बनाने का, एक चलाने का। बनाने का भी जिसको परमिशन मिल गया हुआ है, चलाने का परमिशन अभी नहीं मिला है, क्योंकि मेवात के ज़मीन के नीचे पानी की कमी है। ये बहुत क्राइसिस वाले एरिया में गिना जाता है, खतरनाक एरिया में, पानी की कमी वाले इलाके में, इसलिए उनको जो है परमिशन नहीं दिया जाएगा। और आप बहुत जल्द सुनेंगे कि सरकारी तौर पर यह कार्रवाई हो गई, और आने वाले जल्दी ही 21 तारीख को जिला प्रशासन एक बड़ी बैठक करने जा रहा है अधिकारियों की, और इस पर आदेश पारित होने जा रहा है। ये बूचड़खाने नहीं चलेंगे, इसकी पूरी उम्मीद और आशा है। बूचड़खानों में लगातार गर्भवती जो गाय और जो भैंसे हैं उनको काटा जा रहा है। एक बार उनको छोटे छोटे जो है पड्डे दिखाई देते हैं कि ये जायज़ है। इस क्रूरता पर भी बात बताई गई है। दूसरी बात हम लोगों ने ये भी कहा है दोनों जगह, संसद महोदय को भी और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भी, कि ये जो है ब्रिज का इलाका है, यहाँ से हमारे जल अभिषेक यात्राएं गुजरती हैं, 84 कोस की परिक्रमा होती है, इस इलाके में तो होना ही नहीं चाहिए था। दूसरे हम लोगों ने ये कहा है कि चोरियां बढ़ गई हैं हमारे इलाके में, भैंस चोरी होती है और थोड़ी देर में लुप्त हो जाता। पहले चोरी होती थी तो मिल भी जाता था, अब शायद ये जांच का मुद्दा है कि इन्हीं में तो नहीं जाती है। एक और बात हमने अपनी तरफ से कहा है उन लोगों को, दोनों अपने सम्मानित उनको अधिकारियों और संसद महोदय को, कि रात में गाय पकड़ी जाती है अब उस पर दिल्ली बम्बई हाईवे पर। अब मेवात का समाज गाय नहीं खाता है। ऐसे में ये गायें जो 407 में पकड़ी जाती है, पिकअप में जाती हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि वो तो ऐसा तो नहीं कि इन बूचड़खानों में काटने के लिए आ रही है और बदनाम पूरा मेवात हो रहा है। इसलिए इसकी जांच कराई जानी चाहिए और इसकी सत्यता को सामने लाया जाना चाहिए कि मेवात का समाज पैसा कमाए बूचड़खाने वाले और बदनाम हो मेवात के लोग, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।